नमस्कार मित्रों, न्यूज रन चैनल और द डेवलपिंग ड्रीम सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से आज हम एक चर्चा को लेकर आए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता जी, और आप एक संगीत विशेषज्ञ हैं और चिकित्सक हैं। तो आपका एक परिचय हम आपसे ही जानना चाहेंगे मैम। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ममता दिल्ली से उदयपुर में आई हूँ। और उदयपुर झीलों की नगरी, बहुत खूबसूरत ये शहर है। आने का कारण मेरा सिर्फ यहाँ पर छुट्टियाँ बिताना था, अपने साथ कुछ समय बिताना था। मुझे पता नहीं था कि उदयपुर की धरती मुझे इतने खूबसूरत भाइयों से मिलाएगी और आज हम आपके सम्मुख एक चर्चा के लिए उपस्थित होंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उदयपुर आई और हिमांशु जी, नीलेश जी से यहाँ पर मुलाकात हुई और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। धन्यवाद जी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारी चर्चा को आगे लेके चलते हैं। तो मैम, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप जिस फील्ड में उसके बारे में हमें कुछ हमारे दर्शकों को उससे अवगत कराएं। हिमांशु जी, मैं एक संगीत चिकित्सक हूँ जी। संगीत चिकित्सा, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत ही नया नाम है। शायद आपके दर्शकों को भी ये पता नहीं होगा कि संगीत के माध्यम से चिकित्सा भी होती है। बहुत समय तक मैं एक संगीत शिक्षक रही। फिर मैंने देखा कि संगीत के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, इसके रागों में कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें चिकित्सा का भी लाभ दे सकती हैं। तो फिर मैंने इस क्षेत्र में शोध करनी शुरू की। इस क्षेत्र में मैंने कई एनजीओज के साथ काम किया, कई प्रोजेक्ट्स किए और देश विदेश में कई इससे रिगार्डिंग कार्यक्रम किए। और हमने ऋषिकेश में काफ़ी काम किया संगीत चिकित्सा के लिए, और गोवा में काम किया, इंडिया के अंदर दिल्ली में हम काम कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो उदयपुर हमारा अगला स्टेशन होगा जहाँ से हम काम करेंगे। उत्तराखंड के अंदर हम संगीत चिकित्सा के ऊपर काम कर रहे हैं। बस मेरी एक ही मुहिम है कि भारत के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक कस्बे में बच्चे से लेके बूढ़ों तक ये पता चले कि संगीत चिकित्सा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि बिना दवाई के भी हम अपने आप को रागों के माध्यम से स्वस्थ कर सकते हैं। क्या बहुत खूब आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और खास मेहमान हैं जिनसे हम मुलाकात करते हैं। अब हैं पंडित जी रवि सोनी जी। एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें अच्छे पारंगत हैं, तो उन्हीं के संदर्भ से उनकी जुबानी से सुनते हैं उनके कुछ विचार। जैसा कि अपने नए मेहमान ममता दीदी, बड़ा ही सुंदर ये सब्जेक्ट मेरे सामने जब बताया भाई नीलेश जी और भाई हमारे हिमांशु जी ने, तो मेरे को ये लगा कि वास्तव में अगर ये ऐसी चिकित्सा है, ये ऐसी पद्धति है, तो मेरे को जानना चाहिए। मैं दीदी से अभी कल और परसों 2 दिन मुलाकात हुई और काफ़ी कुछ दीदी से जाना, क्योंकि मुझे भी एस्ट्रोलॉजी में शोध करना अच्छा लगता है और दीदी भी काफ़ी ये संगीत के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। और मैंने ज्योतिष और संगीत को काफ़ी अंदर तक मैंने ये 2 दिनों में जाना। मेरे को लगा कि हर चीज़ जो अपने पास की है, वो एक ज्योतिष है, वो एक संगीत है, वो एक यूँ कह सकते हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र पर यह संगीत जिस तरह से काम कर रहा है, मैं ये जानकर बड़ा हैरान हुआ। काफ़ी ये शोध लगा मैंने कि जैसे सर जो ये बता रहे हैं कि 7 चक्र होते हैं, और मैंने अपने ज्योतिष में जाना है कि 7 ग्रह होते हैं और 2 या छाया ग्रह होते हैं। तो काफ़ी कुछ श्रीमण, मतलब एक जैसा मेरे को ये लगा कि ज्योतिष और संगीत काफ़ी कुछ एकता इसमें दिखाई दी। तो मैं दीदी से आगे मैं जानना चाहूँगा कि दीदी, ये संगीत से अगर अपन जो चक्र हैं वो किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी से किस प्रकार ये जुड़ा हुआ है। जी, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है रवि भाई जी से यहाँ पर मुलाकात हुई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों
ऊर्जा पर आधारित है। आपकी एस्ट्रोलॉजी ग्रहों की ऊर्जा पर निर्भर करती है और हमारी जो संगीत चिकित्सा है वो हमारी ऊर्जा पर निर्भर करती है। यानी कि जब हमारे ग्रह नक्षत्र सही होंगे तो हमारी ऊर्जा ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगी, है ना। तो जो रवि जी आपने मुझसे प्रश्न किया कि 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, साथ ही संगीत के स्वर भी हैं। तो मूलाधार, नाभि चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र, सब में ऑलरेडी एक स्वर मौजूद है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। साइंटिफिकली भी अभी प्रूव हो चुका है कि 7 चक्रों से हम निर्मित हैं और वैसे भी हम कॉस्मिक एनर्जी से बने तो हम एनर्जी से ही हैं। और संगीत जो है एनर्जी को बढ़ाने का एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम संगीत चिकित्सा को रखते हैं। और जब हम संगीत के स्वरों के साथ काम करते हैं, यानी कि सारे गामा पा धा नी सा पहला अलंकार गाते हैं, तो हमारे 7 चक्र अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप ही कार्य करने लग जाते हैं और अपने आप ही चक्रास की शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। और जब हम स्पेशल धा स्वर को लेते हैं तो वो 2 तरह से हमारे साथ काम करता है। ये मैंने अपनी ही रिसर्च में खोजा कि हमारे आज्ञा चक्र पर तो काम करता ही करता है, उसके अलावा हमारे हृदय चक्र को खोलने में भी बड़ा प्रभावकारी है ये। क्या जी, तो इस तरह से 7 स्वर 7 चक्र पे हैं और अपने आप ही एक अलंकार गाने से हमारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। बहुत आपने जैसा कि बताया था कि हमारे 7 चक्रों को हम कैसे जागृत कर सके और उनके आधार पर किसी का अच्छा सा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हमारे नए मित्र जो कि न्यूज वर्क से हैं, उनकी खास पहचान आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हैं, तो उसके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि नीरज जी आज अपने आध्यात्मिक चक्र के बारे में और आध्यात्मिक विचारों के बारे में भी आप अपने दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर आपका और मेरा नहीं, हमारे दर्शकों को उससे अवगत कराएं। धन्यवाद हिमांशु भैया कि आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपनी बात को रख सकूं। बहुत सुंदर आपने बात बताई मैम, और पंडित जी ने भी जो बात कही है कि ग्रह और नक्षत्रों से इसका संबंध है संगीत का, राइट। तो मैं ये चीज खुद अपने जीवन में महसूस करता हूँ कि मैंने जो अध्ययन किया है भारतीय ये जो शास्त्र का, जब हम अध्ययन करने जाते हैं तब सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो वहाँ से गहराई में, क्योंकि गहराई में जाना होता है कभी किसी विषय में जाए तो मैंने अध्ययन में ये पाया कि क्योंकि ये जो ज्ञान है गुरुओं का ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, कि ये परा ज्ञान है जो हम तक पहुंचा है। और हमारा एक दायित्व होता है कि हमारा कर्तव्य होता है कि हम इसे आगे तक औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जिससे हम अपने जीवन को लाभान्वित करना है वो औरों को भी लाभान्वित हो उससे। बहुत अच्छी बात कही नीरज जी। आपकी इसी बात पे मैं आपको संगीत की परिभाषा बताना चाहती हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि कैसे संगीत रत्नाकर में एक श्लोक आता है कि गायन वादन नृत्यम त्रियम संगीतम उच्यते, यानी कि गायन वादन और नृत्य जब तीनों का समावेश एक साथ होता है तब वो संगीत का निर्माण करते हैं। क्या यानी कि संगीत केवल गाने का नाम नहीं, संगीत में वाद्य भी आते हैं, संगीत में नृत्य भी आता है और संगीत में गायन भी आता है। तीनों रूप आते हैं संगीत में और तीनों को मिला करके जब काम किया जाता है तो वो संगीत चिकित्सा का काम होता है। बिल्कुल मैम, जो आपने बात कही है, मैं अब जो आगे जो बात बोलना चाह रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ वो उससे संबंधित सब्जेक्ट आ गया है, तो मैं उस चीज को पूरा करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि जो मैंने जो नॉलेज लिया था उसके अंदर ये चीज मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि हमारे 5 शरीर होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जो हमारे ये जो हमारे 5 शरीर हैं, अगर हम बात करें अन्नमय कोश की, तो अन्नमय कोश हमारा ये जो स्थूल शरीर है जिसकी हम बात करें, ये अन्नमय कोश है जिसमें हम अन्न को ग्रहण करते हैं। इसी के साथ हमारे आभा मंडल में एक औरा चक्र होता है जिसको हम कहें तो प्राणमय कोश, वो हमारा प्राणमय कोश होता है। उस प्राणमय कोश के पश्चात अगर हम बात करें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, हमारे मन का भी एक शरीर है, राइट। मन का एक शरीर है, उसके साथ मनमय कोश, फिर ज्ञान का एक शरीर है, ज्ञानमय कोश,
उसके पश्चात हम बात करते हैं पांचवें शरीर की, वो है अन्नमय कोश। जी। अगर मैंने ये जो पांचों शरीर की जो बात कही है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, हम आज जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन हम स्थूल शरीर को ग्रहण कराते हैं। बिल्कुल सच बात। हम जो भी भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो क्या किसको भोजन कराते हैं? हमारे शरीर में वो भोजन जाता है। परंतु उन पांच शरीर का तो हमें जानकारी भी नहीं है आम जीवन के अंदर कि पांच शरीर और उपलब्ध हैं, और उनकी भी किसी प्रकार से उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ति करने के लिए हमें कुछ ना कुछ दैनिक जीवन में करना होता है, जिसमें हमारा ऑरा शुद्ध होता है, प्राणमय कोश शुद्ध होता है। जब हमारे प्राणमय कोश जब शुद्ध होगा तब हमारे जीवन में हम अपने सातों चक्रों को, क्योंकि कहते हैं कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन मुख्य नाड़ियां हमारे शरीर में है, और जहां पर ये रीढ़ की हड्डी में जो तीन नाड़ियां हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट होती है, जहां पर ये कनेक्ट होती है, तो हर जगह पर एक चक्र बनता है जहां वो इंटरसेक्ट हो रही है, जहां वो कनेक्ट हो रही है। तो सात चक्र का सबसे पहला चक्र हो गया हमारा मूलाधार चक्र, फिर हमारा स्वादिष्टान चक्र, उसके पश्चात हमारा मणिपुर चक्र होता है, उसके बाद हमारा अनाहत चक्र होता है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। अगर हम इसके बैक में जाएं तो बैक के अंदर की साइंस में आपको बताना चाहूंगा, ये बिंदु चक्र जी, इसके पीछे बिंदु चक्र है, आगे के जस्ट पीछे बिंदु चक्र है, फिर बैक विशुद्धि चक्र है, बैक अनाहत चक्र है, बैक मणिपुर चक्र है, बैक स्वादिष्टान चक्र है, पुनः मूलाधार चक्र से इस एनर्जी को हमें लेना होता है। तो जो मैम ने एक बात कही है कि संगीत के माध्यम से जो चिकित्सा हमको मिलती है उससे होने वाला क्या है, एक्चुअली जो एनर्जी जो बनेगी, वो जो एनर्जी जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अब तक हमने इसको हील करने के कई प्रोसेस को देखा है, और संगीत का ये जो प्रोसेस है बहुत अच्छा है। भाई साहब को यहीं पे रोकना चाहूंगा, इस पे हम काफी चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन आज का हमारा चर्चा का विषय अब यहाँ पर आता है। अच्छी बात आपने पकड़ ली। आता यहाँ पे ये सब्जेक्ट बहुत गहराई है। खास जो मेहमान है उदयपुर में संगीत से जो लोगों की कह सकते हैं कि मानव के लिए एक सेवा करते हैं, तो मैम हम जानना चाहते हैं कि आप संगीत से कैसे जुड़े हो, संगीत से फिर चिकित्सक में कैसे, ये हमारे दर्शकों को देखिए, बचपन से ही संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था, और काफ़ी हमारे टाइम पे जब हमने शिक्षा ग्रहण की थी उस टाइम पे संगीत को बहुत ऐसा एज ए सब्जेक्ट लेना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं समझी जाती थी, बहुत अच्छा बात नहीं समझा जाता था। तब लड़कियों के लिए दो ही पेशे हुआ करते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ। सही बात। और उस पे फिर हमने एक अलग लीग पकड़ ली कि हमने साइंस की तरफ न जा करके संगीत को अपनाया, जिसमें काफ़ी विरोध भी सहन करने पड़े, पर मेरे पिताजी ने हर कदम पे हर जगह पे मेरा सहयोग दिया है। आज मैं जहाँ हूँ उनकी बदौलत हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे कस्बे से लेके बड़े बड़े शहरों तक संगीत सीखने के लिए मदद की मेरे पिताजी ने, और हर उस जगह ले गए उस जमाने में जब विरोध होते थे जहाँ मैं संगीत की अच्छी शिक्षा ले सकूँ। तो संगीत बचपन से ही मेरा साथी रहा है, और आज मैं कहती हूँ कि मेरे जीवन में मेरा सारथी मेरा संगीत बन चुका है, क्योंकि वो मुझे जीवन को जीने की कला सिखा रहा है। यानी कि संगीत चिकित्सा आपको जीने की कला सिखाती है कि किस तरह से आप जीवन को स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं, किस तरह एक सकारात्मक ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकते हैं, किस तरह आप अपने ऑरा को क्लीन करके जी सकते हैं, किस तरह आप अपने 5 एलिमेंट्स में काम कर सकते हैं, कौन कौन से राग से अपने 5 तत्वों को आप मजबूत बना सकते हैं, और अपने नाभि चक्र को एक्टिव करके, क्योंकि हमारे नाभि चक्र जो है ना उसको सेकंड ब्रेन कहा गया है, क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा इसी नाभि से जुड़ा रहता है, तो ये हमारा सेकंड ब्रेन है। जब हम इस सेकंड ब्रेन को एक्टिव कर लेते हैं तो हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस नाभि में पूरा ब्रह्मांड है। अध्यात्म के हिसाब से अगर जाए तो पूरा ब्रह्मांड हमारे नाभि चक्र में समावित है, और जब वो एक्टिव होता है तो ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देता है जो आप उससे मांगेंगे, यानी कि जैसा जीवन आप मांगना चाहेंगे वैसा आप पाएंगे। राग आपको उसमें पूरी सहायता करते हैं। और संगीत की मैं अध्यापिका रही, संगीत में अध्यापन के क्षेत्र में काम करते करते मैं जीवन के ऐसे मोड़ पे आई जहाँ मुझे संगीत ने चिकित्सक की तरह, एक माँ की तरह बचाया और एक नया जीवन दिया। तो इसलिए संगीत चिकित्सा उस माँ के आलिंगन की तरह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है।
इसी के ऊपर हम जानना चाहेंगे कि आप संगीत चिकित्सक में कैसे आपका आगमन हुआ? संगीत चिकित्सा एक चिकित्सा है, यही मुझे पता नहीं था जी। जीवन के एक मोड़ पर मैं बड़ी एक्चुअली दर्शकों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपके जो लोग हैं उनको इस माध्यम को मतलब इस चीज के बारे में पता नहीं कि संगीत ही नहीं है, इसके द्वारा कई और भी किए जा सकते हैं, किसी का चिकित्सा किया जा सकता है। क्योंकि संगीत को आप देखें तो मूड फ्रेश के माध्यम से, किसी का एनवायरनमेंट चेंज, तो आपने यहाँ पर एक और बताया कि संगीत से चिकित्सक, तो आपका इस क्षेत्र में आने का रीजन ऐसा क्या था कि आपने इसको एज ए ट्रीटमेंट के आधार पर लिया? एक्चुअली वही मैं बता रही हूँ कि संगीत चिकित्सा भी है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं जीवन के एक मोड़ पे ऐसे आई, बड़ी विषम परिस्थितियों में आई जब मैंने अपने मानसिक तनाव को झेला, जिसके चलते मैं थोड़ा डिप्रेशन की तरफ चली गई। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि डिप्रेशन जैसी अवसाद जैसी कोई बीमारी भी होती है। तब मैंने देखा कि मुझे कुछ राग उस डिप्रेशन से बाहर ला रहे हैं। तो तब मुझे पता चला, एक संगीत चिकित्सक होने के नाते, तब मैं संगीत चिकित्सक नहीं थी, तब मैं अध्यापिका थी, संगीत की अध्यापिका होने के नाते, कि इस राग में कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं अपने विचारों को बदल पा रही हूँ। धीरे धीरे मैंने बहुत सारे रागों के साथ अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा बड़े इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को भी मानसिक तनाव होता था या किसी तरह की ऐसी समस्या आती थी जो माइंड से रिलेटेड थी, तो मैंने उनके साथ भी काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से मेरी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू हुई। तब तक मुझे मालूम नहीं था संगीत चिकित्सा भी है। फिर तकरीबन 15-16 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा मैंने संगीत चिकित्सा के ऊपर, तो तब मुझे प्रेरणा मिली कि ये संगीत चिकित्सा भी एक विषय है जिस पर शोध किया जा सकता है, और मैंने सेल्फ इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और क्योंकि म्यूजिक में पीएचडी होने के नाते ज्ञान तो था संगीत का, फिर मैंने क्योंकि मेरे पास साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट रहा, तो फिर मैंने उसको मनोदशा और संगीत को जोड़कर देखा, तो मैंने देखा कि इसके अद्भुत लाभ हैं। फिर इससे रिगार्डिंग जब मैं दिल्ली आई तकरीबन 11-12 साल पहले, तो कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ये आपके प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, एनजीओ के प्रोजेक्ट्स निकल रहे थे जिन पे कि संगीत के ऊपर काम किया जा रहा था। वहाँ से मेरी संगीत चिकित्सा का सफर प्रारंभ हुआ। कई एनजीओ में मैंने संगीत चिकित्सा का सेवाएं दी, जिसमें कि मैंने देखा कि रागों से इम्प्रूवमेंट हो रहा है लोगों की सेहत पे। तो फिर मैंने लगभग 13-14 साल से पूरी तरीके से ये निर्णय ले लिया कि मुझे संगीत चिकित्सा घर घर तक पहुंचानी है, ताकि ये हमें हमारी सोच में, हमारे विकारों में, हमारे स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाए और बिना दवाई के हम स्वस्थ रह सकें, और जो बीमार व्यक्ति है वो दवाइयों के साथ संगीत चिकित्सा भी अपनाए ताकि वो जल्दी हील हो सके। मैम, जैसा कि आपने बताया था कि अपने सफ़र के बारे में कि किस स्तर पर आपने स्टार्टिंग की थी और कैसे कैसे इसको अपने निरंतर प्रयास से इसको सुधारते हुए अपने इस फील्ड में पारंगत हासिल करके आज लोगों को अच्छी सेवाएं दें। तो मैम, हम जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों के माध्यम से कि अभी आप कौन से इस फील्ड में, मतलब इसकी क्या क्या शाखाएं कह सकते हैं कि किस संगीत के चिकित्सक में किस फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब हर चीज। देखिए, भारतवर्ष में संगीत चिकित्सक बड़े गिनती के हैं। दिल्ली के अंदर मैं काम करती हूँ, तो साईं राम जी हैं। साईं राम जी संगीत चिकित्सा के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो कर ही रही हूँ। तो कुछ और चिकित्सक होंगे जो कर रहे हैं, लेकिन सब गुमनामी में हैं, क्योंकि हमारे देश में संगीत चिकित्सा के बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो बस आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोगों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि संगीत चिकित्सा कोई आज की व्यवस्था नहीं जी। हमारा संगीत चिकित्सा का जो कॉन्सेप्ट है वो सामवेद से निकल के आया है। सबसे पुरानी पद्धति है ये। मुगल पीरियड से पहले आयुर्वेद और संगीत चिकित्सा तो ही ऐसी चिकित्साएं थी जिनकी की हमारे समाज में व्यवस्था थी, पर मुगल पीरियड तक आते आते संगीत चिकित्सा लुप्त हो गई।
हमारा ज्योतिषाचार्य लुप्त होते चला गया जी। और ब्रिटिश पीरियड में आते आते ये बिल्कुल खत्म हो गया। भाई मुंशु जी, मेरे को इस बात के अंदर चर्चा करते हुए एक बहुत अच्छी चीज याद आती है कि अगर हम अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि जो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और हम अगर ये बात कहें कि किन किन क्योंकि मैम ने जो बात कही है कि चिकित्सा की जा सकती है रोगों की, जी ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि कौन कौन सी रोगों को आप किस प्रकार से हेल्प कर सकती हैं और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें हमारे दर्शकों के लिए। बड़ा देखिए, मैं नहीं, संगीत हेल्प करेगा। जी, हाँ, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, तो आप जी। धन्यवाद, थोड़ा सा मजाक भी किया जरूरी है, जरूरी है, कि जरूरी है। संगीत में संगीत चिकित्सा में कई आयाम हैं, जी जी कई तरीके से चिकित्सा की व्यवस्था है, जी। जिसमें से कि मुख्य है राग चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी से इसको जोड़ के देख सकते हैं कि मंत्रों से उपचार, और जो है वाद्यों से उपचार, ठीक है, ध्वनि तरंगों से उपचार, जी। तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं संगीत चिकित्सा के अंदर है। तो किस किस रोग के लिए आप चिकित्सा उपलब्ध कराती हैं? सारे रोग, जैसे आप थोड़ा सा देखिए, बताइए। रोग तो रोग, जी। स्वस्थ व्यक्ति जी। प्रतिदिन संगीत चिकित्सा ले तो कभी बीमार ना पड़े। ठीक है। मानसिक रोग जितने हैं, जैसे कि आपको भूलने की बीमारी है, कई अच्छा। लोग बातों को भूल जाते हैं, जी। बच्चों को शॉर्ट मेमोरी है, रात को पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, उनकी मेमोरी बढ़ाता है संगीत जी। चिकित्सा। और उसके अलावा जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, नींद नहीं आती है, उस पे कारगर है हमारी संगीत चिकित्सा। उसके अलावा जो दिव्यांग बच्चों की लर्निंग प्रोसेस है उसको बढ़ाता है संगीत। और उसके अलावा माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, हर तरह की परेशानियों में संगीत चिकित्सा काम करती है। ऐसा ही नहीं है, मानसिक परेशानियों में काम करती है, आपके शारीरिक परेशानियों में भी काम करती है, आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, आपकी अस्थमा, और एक हमने जॉइंट्स पेन पे भी अभी डांस थेरेपी के थ्रू काम करना शुरू किया है। और वाद्य चिकित्सा के अंदर आपके हार्ट को भी बैलेंस किया जा सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स को भी हम संगीत के माध्यम से क्योर कर सकते हैं। आपने जो बात कही इसी पे मुझे याद आता है कि आप भी एक चिकित्सक हैं, जी, ज्योतिष आचार्य हैं और चिकित्सक ही हैं। बिल्कुल। ग्रहों की चिकित्सा करना, ग्रहों के साथ में तालमेल किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। भाई नीलेश जी, मतलब आपने बड़ा अच्छा इस पर विषय दिया। जी मैं जो दीदी से भी बड़ा अभी 2-3 दिन हुए मैंने मंथन किया कि अपने जो ज्योतिष काम करता है जी। वो सूर्य की आने वाली रश्मियों को परिवर्तित कर अपने शरीर में कौन से कलर का आपके शरीर में कमी है, अच्छा। उस कलर के हिसाब से आपको वो मंत्रों द्वारा, और एक और पद्धति है कि आपको ध्यान द्वारा जी। अपने शरीर को बैलेंस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन इसमें जानते हैं कि एक शरीर जो आपको स्थूल दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका मन, जो दीदी पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा मन के माध्यम से ये संगीत चिकित्सा होती है। जो चंद्रमा अपने ग्रह का मन का कारक है जी। तो मन के हिसाब से अगर मन को शुद्ध कर लिया जाए तो काफी कुछ है। जैसा कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस दुनिया को जीतना है तो मन को जीतना सबसे उत्तम तरीका है। और मैंने दीदी से काफी जो 2 दिन की चर्चा हुई उसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि संगीत द्वारा अपन मन को एक दिशा, एक व्यवस्था में ला सकते हैं और उससे आत्मा को, शरीर को और मन को एकाग्र करके अपन एक ध्यान अवस्था में आ सकते हैं, जिससे काफी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरा, मैंने जैसे दीदी से मैंने ये डिस्कस की थी कि 7 जो चक्र हैं, 7 चक्र के अलग अलग कलर हैं जी। और अपने जो 9 ग्रह हैं उनके भी 7 रत्न अगर आप देखोगे तो अलग अलग कलर में मिलेंगे आप। जैसे हीरा, पन्ना, माणिक, पन्ना, माणक, मोती, गोमेद, दसुनिया, ये सारे जो कलर हैं जी। उससे भी आप अपने शरीर में कौन से चक्र आपका अनबैलेंस है, उस रत्न को आप पहनकर उसको आप पॉजिटिव एनर्जी ले पाएंगे। जी। और जैसा कि मैंने दीदी से ये सीखा कि किसी भी गाने को गाने में जो स्वर लगते हैं, तो वैसा ही जैसे आध्यात्मिक में अपन
करते हैं, तो हर एक बीज मंत्र से अपने सातों चक्रों पर, तो आध्यात्मिक, ज्योतिष और संगीत यह कहीं ना कहीं एक अच्छा जुड़ाव बना हुआ है। क्योंकि देखिए ज्योतिषी भी ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है जी। और संगीत को तो कहा ही गया है कि ईश्वर को पाने का सुगम माध्यम है। बिल्कुल इसमें और सबसे बड़ी नीरज जी, मैं एक बात आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि वैसे आपको स्पेशल ध्यान लगाना पड़ता है, आपको आंखें बंद करके कनेक्ट होना पड़ता है, लेकिन संगीत चिकित्सा में संगीत आपको ऑटोमेटिकली ही ध्यान में ले जाता है, आपको स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया। सही कहा, मैंने इसका अनुभव भी किया दीदी। और ये जो आपने ये चिकित्सा जो कर रहे हैं काफी सुंदर लगी, जैसे कि एक हर एक का बीज मंत्र है, जैसे ल व र य हे ओम ओम, तो इस प्रकार यम रम रम य, तो इस प्रकार के मंत्रों से जप करने से भी यह चिकित्सा होती है। लेकिन मैंने इसको घर पे जाके किया, तो मैंने अगर संगीत के द्वारा जो किया तो उससे बड़ी आसानी हुई मुझे वापस। यही सारे काम पाधानी सा है। जी जी। तो काफी कुछ अच्छा लगा कि यह जो शास्त्र बने हुए हैं अपन इन्हें भूलते जा रहे हैं कुछ कारणों से। अगर इन पे अगर वापस रिसर्च किया जाए तो काफी कुछ निकल के आएगा, काफी कुछ आपको समाज को देने के लिए रहेगा, क्योंकि भारत एक ऐसी संस्कृति रही है जिसने सभी दुनिया में सभी को दिया है। तो मैं तो बस यही कहता हूँ कि नीलेश जी के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि ऐसा कुछ शोध करते रहो तो आपको वास्तव में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात। देखिए आपने रवि जी बहुत ही बढ़िया बात कही है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारा भारतवर्ष, यहाँ की मिट्टी का एक एक कण जी इतना धन्य है क्योंकि हम संस्कृति से परिपूर्ण हैं। हमारे पास संगीत है, हमारे पास संस्कार है, हमारे पास अपनी एक सभ्यता है जी। तो हम उससे विमुख ना हों। आने वाली पीढ़ी से भी मेरा निवेदन है कि अपनी संस्कृति से जुड़े जी। हम हमेशा गिवर रहे हैं, हमें गिवर ही बनना है। सही बात है ना, हम देने वाली संस्कृति में पैदा हुए हैं और मुझे लगता है कि देने वाला सदैव सुखी रहता है। बहुत सही बात। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ऐसे ही करो, ऐसे कभी नहीं करना, क्योंकि देने वाला हमेशा परमात्मा के करीब होता है। बिल्कुल सही। ऐसा मेरे को वो उन्हीं का प्रतिनिधि हो जाता है। बिल्कुल उनका प्रतिनिधि हो जाता है। बहुत बढ़िया आपने। इसी के साथ में कुछ प्रश्न है मेरे मन में कि संगीत में ऐसे कोई स्वर है जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। हाँ। तो नेगेटिव कौन से स्वर हो सकते हैं और पॉजिटिव कौन से? अगर क्या ऐसा होता है कि किन्हीं स्वर से आदमी नेगेटिव की ओर भी जा सकता है और किसी स्वर के माध्यम से पॉजिटिव की ओर जा सकता है? ऐसा है हिमांशु जी कि नेगेटिव तो संगीत में कुछ है नहीं। जी जी। पर हम संगीत चिकित्सकों का काम ही यही है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी संगीत का कोई राग, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको हम हाइपर वाला राग नहीं सुना सकते। यही संगीत चिकित्सक की जरूरत क्यों है? इसलिए है कि वो आपको आइडेंटिफाई करके दे कि कौन से राग से कौन सी बीमारी को हील करना है। अगर हम किसी हार्ट पेशेंट को अगर देश राग सुनाएंगे तो वो कभी कभी नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो देश राग यानी कि अपने आप में एनर्जी से भरा हुआ, तो एनर्जी हार्ट के वॉल्यूम को हाई कर देगी तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये चीजें सोचने वाली है, रिसर्च से ही पता चलती है कि कौन से पेशेंट के साथ कैसे काम करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले नाड़ी शोधन करते हैं, ऑरा शोधन करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके लिए संगीत बनाया जाता है, तब आपको चिकित्सा दी जाती है। क्या बात। और संगीत चिकित्सा का लाभ ही लाभ है, इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। बस हमको जानने की जरूरत है कौन सा राग किस बीमारी में लाभप्रद है और किस बीमारी में हमारे लिए सही बात है।